हेलो एवरीवन। तो बेटा हम पढ़ रहे हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन और आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे पार्चुरेशन। तो जब हमने रिप्रोडक्टिव इवेंट्स डिस्कस किया था तो मैंने आपको बताया था पार्चुरेशन क्या होता है। इट इज द डिलीवरी ऑफ फुली डेवलप्ड फीटस थ्रू द बर्थ कैनाल ऑफ द मदर। तो चलिए अब इसको देखते हैं। सो द प्रोसेस ऑफ डिलीवरी ऑफ द फीटस बाय वाइग्रस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द यूट्रस एट द एंड ऑफ प्रेगनेंसी इज कॉल्ड पार्चुरेशन। तो प्रेगनेंसी के बाद यूट्रस से फुली डेवलप्ड फीटस का डिलीवरी होना वाइग्रस कॉन्ट्रैक्शन की वजह से इज नोन एज पार्चुरेशन। ठीक है। अब ये जो पार्चुरेशन होता है बेटा ये न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म की हेल्प से होता है। क्लियर। इसके लिए सिग्नल्स फुली डेवलप्ड फीटस और प्लेसेंटा दोनों से इंड्यूस दोनों से जनरेट होते हैं। इसको याद रखेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत बार पूछ लिया जाता है कि फीटस की डिलीवरी के लिए जो सिग्नल्स हैं वो कहाँ से ओरिजिनेट होते हैं, सिर्फ फीटस से, सिर्फ प्लेसेंटा से या दोनों से। तो ये दोनों से ओरिजिनेट होते हैं। ठीक है। फिर इन सिग्नल्स की वजह से यूट्रस में माइल्ड कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं जिसको फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स बोलते हैं, जिसकी वजह से मदर के पिट्यूटरी ग्लैंड से ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है। इस ऑक्सीटोसिन के रिलीज होने की वजह से ये एक्ट करता है यूट्रस की मसल्स पे। ये मसल्स कहाँ प्रेजेंट होती हैं, याद कीजिए जब हमने यूट्रस का स्ट्रक्चर पढ़ा था मायोमेट्रियम में। मायोमेट्रियम में मसल्स प्रेजेंट होती हैं, तो यानी ऑक्सीटोसिन मायोमेट्रियम की मसल्स पे एक्ट करता है, जिसकी वजह से यूट्रस में और ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन होते हैं। यानी कहाँ कॉन्ट्रैक्शन हो रहे हैं यूट्रस में, मायोमेट्रियम में। तो ऑक्सीटोसिन की रिलीज की वजह से मायोमेट्रियम में और ज्यादा स्ट्रॉन्गर कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं, जिसकी वजह से और ज्यादा ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है। ये साइकिल चलती रहती है, जिसकी वजह से स्ट्रॉन्गर कॉन्ट्रैक्शंस होते रहते हैं मायोमेट्रियम में, जिसकी वजह से यूट्रस से बर्थ कैनाल के थ्रू जो बेबी होता है वो एक्सपेल आउट हो जाता है, यानी उसकी डिलीवरी हो जाती है और इसी को बोलते हैं पार्चुरेशन। पार्चुरेशन के बाद जो प्लेसेंटा होता है जो फीमेल बॉडी में प्रेगनेंसी के टाइम पे इम्प्लांटेशन के बाद बना था वो भी एक्सपेल आउट हो जाता है। ठीक है। तो ये था बेटा पार्चुरेशन। सो द एवरेज ड्यूरेशन ऑफ ह्यूमन प्रेगनेंसी इज अबाउट 9 months विच इज कॉल्ड द जेस्टेशन पीरियड। ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था। वाइग्रस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द यूट्रस एट द एंड ऑफ प्रेगनेंसी कॉजेज एक्सपल्जन और डिलीवरी ऑफ द फीटस। दिस प्रोसेस ऑफ डिलीवरी ऑफ द फीटस दैट इज चाइल्ड बर्थ इज कॉल्ड पार्चुरेशन। Parturition is induced by a complex neuroendocrine mechanism, यानी न्यूरॉन्स की हेल्प से भी होगा और एंडोक्राइन सिस्टम की हेल्प से भी होगा, हार्मोन्स और मसल्स दोनों की हेल्प से होगा। The signals for parturition originate from the fully developed fetus and the placenta, which induce mild uterine contractions called fetal ejection reflex. This triggers release of oxytocin from the maternal pituitary. Oxytocin acts on the uterine muscle जो कि मायोमेट्रियम में प्रेजेंट होती हैं and causes stronger uterine contractions, which in turn stimulates further secretion of oxytocin. The stimulatory reflex between the uterine contraction and oxytocin secretion continues, resulting in stronger and stronger contractions. This leads to expulsion of the baby out of the uterus through the birth canal, and this is known as parturition. Soon after the infant यानी newly born, is delivered, the placenta is also expelled out of the uterus. ठीक है। Then एक क्वेश्चन पूछा गया बेटा आपसे, what do you think the doctors inject to induce डिलीवरी? बहुत सारी फीमेल्स ऐसी होती हैं बेटा जिनमें जेस्टेशन कंप्लीट हो जाता है बट उनकी डिलीवरी इंड्यूस नहीं होती। तो उस डिलीवरी को इंड्यूस कराने के लिए डॉक्टर्स क्या देते हैं उनको, उनकी बॉडी में क्या इंजेक्ट करते हैं? तो ऐसे केस में बेटा डॉक्टर्स फीमेल बॉडी में पिटोसिन जो कि एक आर्टिफिशियल ऑक्सीटोसिन है वो इंजेक्ट करते हैं, जो कि यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन करेगा और फिर ये साइकिल चलेगी। ठीक है। तो ये था बेटा पार्चुरेशन। इसके बाद इस चैप्टर का हमारा लास्ट टॉपिक बचता है दैट इज लैक्टेशन। फिर ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा और फिर हम इसकी समरी पढ़ेंगे। ठीक है। कोई भी डाउट होगा आप लोगों को तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।